इस समय वाराणसी की अगर बात करें तो हर शहर में इस समय सूफिया कुरैशी, जो कि कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री ने जो बयानबाजी दिया है उसको लेकर पूरे देश में काफ़ी विरोध कर रहे हैं मंत्री के ऊपर कि बीजेपी मंत्री को पद से हटाया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी मुकदमेबाजी मतलब मुकदमा दर्ज किया जाए। तो वहीं अगर काशी की बात करें तो काशी के भी बच्चे, काशी के भी जो जवान हैं वो भी रोड पर आ चुके हैं और रोड पर आने के बाद काशी के लोग भी काफ़ी क्रोधित दिखाई दे रहे हैं कि आखिर बीजेपी मंत्री जी ने जो कहा, आखिर किस तरीके से लफ्ज़ों से कह दिए कि सूफिया कुरैशी, जो कि कर्नल सूफिया कुरैशी ने इतना बड़ा काम किया, देश के गौरव की वाली बड़ी बात है, उसके बाद भी ये बयानबाजी पे काफ़ी लोग गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। तो लोग यहाँ जो खड़े हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जन्नत अख्तर। जन्नत अख्तर जी, किस तरीके का आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, देश की बेटी चाहे सूफिया कुरैशी हो चाहे वामिका सिंह हो, ये दोनों देश की बेटी हैं, देश की आन बान शान है, हिंदुस्तान की तरक्की की पहचान है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने विवादित बयान दिया है, इसको पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम को बांटना चाहा, अब ये लोग सरहद तक पहुंच गए हैं। और वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम करने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने उनके ऊपर विवादित बयान दिया है जो पाकिस्तान को घुटना टेकवा दिए, उनके ऊपर जो पूरे पाकिस्तान के अंदर खड़बड़ी मचा दिए थे, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने विवादित बयान देकर पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया। ये एक बहुत बड़ा बयान है। हम लोग इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और सोचने वाली बात है कि ये वो उस परिवार से आते जिसके परिवार ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी, जिनके परिवार से उन परिवार के सूफिया कुरैशी आती हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान की आतंकवादी कहना, पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कहना, ये अति निंदनीय है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा ये भी जा रहा है कि मंत्री जी जिन्होंने बयान दिया था कि सूफिया कुरैशी के ऊपर जो टिप्पणी उन्होंने दिया था वो माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, माफ़ी मांगना फिर पहले टिप्पणी करना? देखिए, गला काट दिया जाए, मार दिया जाए, फिर उसके बाद कहो माफ़ कर दो, तो इसको ये माफ़ करने लायक नहीं है। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो उनको पार्टी से निकालना चाहिए, इनके मंत्री पद से भी हटाना चाहिए और उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र का मुद्दा है। ये इन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को, एक एक लोगों को इन्होंने जो है निशाना बनाया, एक तरीके से कहा जाए तो। क्योंकि किस तरीके की मांग आप लोग की चाहते हैं? उनको पार्टी से निकाला जाए, उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द करा जाए और मंत्री पद से भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा ले उनसे। मंत्री जी का कहना ये भी है। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम मोहम्मद इरफान खान है। इरफान जी, मंत्री जी का ये भी कहना है कि जज्बात में आके हम बोल गए, मगर वो मेरी बहन, देश की बहन, मेरी बहन है, जो अब ये लफ्ज़ सामने आ रहा है। और कहीं उनको कहा गया था कि वो आतंकवादियों की बहन थी, सूफिया कुरैशी। अब उस बहन को लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? हमारे कहने में जैसे मंत्री जी ने कहा माफ़ी क्यों, किस बात पर? आपने पहले कहा कि हमने ये बात, एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, देश की बात है। जो कुरैशी जो है, हिना कुरैशी जो है, वो जाके कश्मीर पाकिस्तान में अपना तोप से जो है हमला कर रही है, पूरा नष्ट की है, पूरा आतंकवादियों पर एकदम चढ़ के जो हमला बोलने वाली है। आज ऐसा मंत्रियों का बयान आता है, इस तरह जो है ऐसा बयान देने के लिए खाली लोग अपनी राजनीति चमकाने खातिर कहते हैं। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि मंत्री जी का तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इसको जो है कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल, जहां देश में एक तरफ खुशी थी कि कर्नल सूफिया कुरैशी ने जो ये कार्य किया है, उस कार्य को लेकर पूरा देश का सीना चौड़ा हो चुका था और महिलाओं में काफ़ी वो था कि महिलाएं हमारी खुश दिखाई दे रही थी। मगर ये बयान के बाद महिलाओं में भी काफ़ी क्रोध है। अब जैसे आपने कहा महिला जैसे हमारी दोनों शेरनी जो हैं घुस के पाकिस्तान में हमला करने के लिए जी जान पूरा ऊपर से हमला किया, पाकिस्तान एकदम काँप गया था, समझ रहे हैं। और इसको मौका नहीं मिला कि मतलब कैसे मुझे आज पाकिस्तान को सिलेंडर करना पड़ा। आज जो हमारी जो है दोनों बेटियां जम के दम हमला की हैं उस पर, और दोनों दम मजबूती से हमला करके वो पूरा जो है उसमें जीती गई। बिल्कुल, पहलगाम में जो हमला हुआ था, बेकसूरों को जो मारा गया था, उसका इसका बदला निकाला हमारी जो देश की बेटी मतलब बहन जो सूफिया कुरैशी जी ने, उसको
क्या लगता है जो पहलगाम के बाद जो इन्होंने किया, पाकिस्तान के जो आतंकवाद जो छुपे हुए थे उनके ऊपर जो अटैक हुआ, युद्ध जो हुआ, उसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? अगर सरकार चाहती, वहाँ व्यवस्था अगर टाइट होती है, सीआरपीएफ होती, वहाँ के पुलिस अधिकारी होते, आज ऐसी घटना नहीं होती है। हमारी अगर सरकार कश्मीर में जो 370 धारा लगी थी, अगर थोड़ी सी चूक में इतनी बड़ी घटना हो गई, इसकी घटना को हम बहुत निंदा करते हैं। बहुत खराब घटना हुई है, तो आतंकवादियों को सजा भी उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल निंदा वाली बात यहाँ पे सामने आ रही है, काफ़ी निंदा वाली बात है कि कर्नल सूफिया पे इतना बड़ा बयान नहीं देना चाहिए था और माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा, क्या लगता है देश की जो गौरव बेटी हमारी है सूफिया कुरैशी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चाहे वो वामिका सिंह हो चाहे सूफिया कुरैशी हो, हमने शुरू में भी आपसे कहा और अभी भी कह रहे हैं, ये दोनों बेटी बहन ये देश की आन बान शान है, हिंदुस्तान की तरक्की की पहचान है। इनके लिए इनके अगर हक में सरकार खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनको जेल भेजो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और देश के अंदर ये भी एक आतंकवादी से कम नहीं, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। ये लगातार कब तक आप लोग का आंदोलन चालू रहेगा, जारी रहेगा आप लोग का? जब मंत्री जी का इस्तीफा ना मिल जाए और उनको जेल जाना चाहिए, तब तो हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद। तो देखा आपने कि यहाँ पे जो युवक है, मतलब काशी की जो युवक पीढ़ी, जो जवान पीढ़ी है, उनको भी काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि जो बेटी ने जो कर दिखाया सूफिया कुरैशी ने, कर्नल सूफिया कुरैशी ने जो इतना बड़ा कदम उठाया मिशन सिंदूर का, और वो में सफलता के बाद बीजेपी के नेता के बयान से खलबली सी मच गई है। मतलब कि एक तरीके से लोग काफ़ी गुस्सा और गुस्से के साथ साथ क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी बीजेपी मंत्री के ऊपर एफआईआर के साथ साथ उनके ऊपर पद की मतलब मांग कर रहे हैं, छीनने की भी। कैमरा पर्सन खुशी के साथ पब्लिक लाइव के लिए जुनेद वाराणसी से।